Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Fazal Ahmed and today we are talking about chapter number 2 subject chemistry and class 10th. आज हमने अपने चैप्टर का स्टार्ट करना है और चैप्टर जो हमारा चैप्टर 2 है उसका नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। चैप्टर का नाम है, 3 कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, बेसिकली पूरी केमिस्ट्री को ये कवर करते हैं। आप कहेंगे कि हमारे पास केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हैं या इनऑर्गेनिक हैं, उसके अंदर 3 कैटेगरीज है हमारे पास कंपाउंड की। वो तीनों कैटेगरीज यही हैं, एक एसिड है, दूसरी बेसिस और तीसरी साल्ट्स हैं। तो हमने इस चैप्टर में इन तीनों के बारे में पढ़ना है। पहले एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, ये कैसे तैयार होते हैं, या इनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे यहाँ बुक में दिए हुए हैं। उसके बाद एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और फिर उसके जो कुछ आगे यूजेस हैं हमारी डेली लाइफ में या इंडस्ट्रियल लेवल पर, वो सारे हमने इस चैप्टर में डिस्कस करने। उसके बाद बेसिस को ही ऐसे ही डिस्कस करना है, बेसिस क्या होती हैं, इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, या इनके केमिकल रिएक्शन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में दिए हुए, वो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। और इसी तरह साल्ट्स क्या हैं। असल में एसिड और बेस जब आपस में कंबाइन होते हैं तो दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, तो उनके न्यूट्रल होने से जो नया कंपोनेंट बनता है या नई जो शय बनती है उसे हम साल्ट कहते हैं। तो हमने उन साल्ट्स के बारे में डिस्कस करना है, साल्ट्स की प्रिपरेशन देखनी है और साल्ट्स की टाइप्स को डिस्कस करना है और फिर उसके यूजेस देखने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम एसिड को आज डिस्कस कर रहे हैं, उसके इंट्रोडक्शन को देख रहे हैं। तो एसिड जो है ये बेसिकली लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और ये लैटिन लैंग्वेज का जो वर्ड एसिडस से निकला है। एसिडस का मतलब क्या होता है? सौर। लफ्जी मतलब इसका तुर्श होता है, खट्टा भी कह सकते हैं आप। तो वैसे ये क्राइटेरिया नहीं है कि हर जो खट्टी चीज़ है वो एसिड ही हो, लेकिन काफ़ी हद तक जो एडेबल एसिड होते हैं, यानी जिनको हम खा सकते हैं या जो हमारी फूड में होते हैं, उनके जायका अमूमन ऐसे ही खट्टा होता है। जिसकी मिसाल जैसे हमारे पास ऑरेंजेस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल या कच्चे फल वो खट्टे होते हैं, तो उनमें एसिड्स ही होते हैं। एसिड का कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, ये बहुत कदीम कॉन्सेप्ट है और उसकी मिसाल यही आपकी बुक में दी हुई है कि सबसे पहले जो है मुस्लिम साइंटिस्ट थे जाबर बिन हयान, जिन्होंने 3 एसिड्स बनाए थे। उनके 3 एसिड बनाने की वजह से उनका नाम आज भी याद रखा जाता है केमिस्ट्री में, उन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। वो 3 एसिड कौन से थे? सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फार्मूला H2SO4 होता है, नाइट्रिक एसिड जिसका फार्मूला HNO3 होता है, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फार्मूला HCl होता है। तो ये पहले दफ़ा बनाए गए 3 एसिड थे। इसके अलावा जो है एसिड की 2 कैटेगरीज होती हैं। एक नेचुरल एसिड होते हैं जो हमें नेचुरल प्रोडक्ट से हासिल होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है, ये हमें विनीगर से, सिरके से हासिल होता है। और मिनरल एसिड भी नेचुरल ही होते हैं, लेकिन इनके जो सोर्सेज होते हैं वो मिनरल होते हैं, और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसकी एग्जांपल है। अब इस एसिड के कॉन्सेप्ट्स को कुछ हमने देखना है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है कि एसिड क्या है, ये एसिड कैसे हो सकते हैं, ये 1787 में लिवाइजे ने दिया था, ठीक है। इसकी स्पेलिंग में लिवाइजर लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे इसको लिवाइजे। इसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि जो ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड होते हैं, अब बाई का मतलब क्या होता है? 2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या है? हर वो शय जिसमें किसी एक कंपोनेंट के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ी हो, वो कहता है कि वो चीज़ें एसिड होंगी। और इसने कुछ एग्जांपल भी दी थी, कहता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास या सल्फर डाइऑक्साइड है, इसमें सल्फर के साथ ये 2 ऑक्सीजन है या कार्बन के साथ ये 2 ऑक्सीजन है, तो ये कहता है एसिड है। और इसकी इसने दलील भी कैसे दी? कहता है जब मैंने इन्हें वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो ये हमें एसिडिक सॉल्यूशन देंगे। अब एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन को ये भी हम बताते चलते हैं कि इसका क्राइटेरिया कैसे होता है। हमारे पास लिटमस टेस्ट होता है, 2 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एक ब्लू लिटमस होता है और एक रेड होता है। ब्लू को जब हम बेस में डालते हैं तो वो ब्लू ही रहता है, लेकिन अगर उसी ब्लू को आप एसिड में डालते हैं तो वो एसिड जो है उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो यही क्राइटेरिया कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड बना देता है। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया था कि जब हमने लिटमस ब्लू डाला था तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ने उसको रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो काफ़ी हद तक ये माना जाता रहा कि ये एसिड्स हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा तफसील में नहीं बताया गया, ये इसकी लिमिटेशंस थी। इसको मज़ीद जो है 1815 में सर हेम्फ्री डेवी ने इसके अंदर अमेंडमेंट की और ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर
वो शय जिसमें ऑक्सीजन 2 हो वो एसिड ही होगी। ऐसे तो बहुत सी मेटल्स हैं जिनके 2 ऑक्सीजन साथ मिलने से वो ऑक्सीजन के बाइंडिंग कंपाउंड तो बन जाते हैं, लेकिन वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते, वो बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। और वो भी हमने लिटमस टेस्ट की मदद से उसको चेक किया, तो वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, मींस वो तो बेसिस की प्रॉपर्टी है। तो ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा वाइड एक्सेप्टेंस इसको नहीं मिली। लेकिन इस बंदे ने, हैम्फ्री डेवी ने एक बात वाज़ेह कर दी कि जो बहुत से एसिड हैं जिनका जो मेन कंपोनेंट है वो ऑक्सीजन नहीं होता, बल्कि मेन कंपोनेंट क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और यही इसने प्रूव भी किया। जैसे आप सामने देख सकते हैं HCl लिखा हुआ है, ये एक एसिड है। ठीक है, और इसका मेन कंपोनेंट हाइड्रोजन है। और आज की मॉडर्न थ्योरीज और या हमने अपने अगले चैप्टर में फर्दर जो थ्योरीज पढ़नी है एसिड के हवाले से, उसमें हमें यही बताया जाएगा या यही हमने डिस्कस करना है कि जो एसिड होना है वो बेसिकली हाइड्रोजन आयन की वजह से है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये लिमिटेड रहा था, ये वाला कॉन्सेप्ट इसको एक्सेप्टेंस मिली कि काफ़ी हद तक सही है। और आज हमारे पास ऐसे हज़ारों एसिड्स हैं जिनका मेन कंपोनेंट हाइड्रोजन है। अब हम इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। हमारे पास जो फर्दर डिटेल है इस इंट्रोडक्शन में वो क्या है कि जो पहला एसिड है ये हमारे माइंड में होना चाहिए कि ये एक तो जाबिर बिन हयान ने, वो तो पुरानी बात है ना, उसके बाद जब ये एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया जाने लगा तो दूसरा जो हमारा एसिड पहली दफ़ा बना था वो कौन सा था, एसिटिक एसिड था, जिसका फार्मूला लिखा हुआ है CH3COOH। ठीक है, ये एसिटिक एसिड है, ये हमें विनीगर से, सिरके से हासिल होता है। इसके अलावा एक और एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसे कहते हैं। ये नेचुरली हमारे स्टमक में होता है और ये स्टमक में हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। एक तो इसका काम फूड को डाइजेस्ट करना है, और दूसरा हमारी फूड में जैसे अनवांटेड पार्टिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर हमें हमारी फूड को डिस्टर्ब कर सकते हैं या हमारी बॉडी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो ये उनको मारता है। तो ये मेन कंपोनेंट है हमारे डाइजेशन के लिए ज़रूरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समटाइम ऐसा क्या होता है, टू मच एसिड हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से मैदे में जलन पैदा होना शुरू हो जाती है, जिसे एसिडिटी कहते हैं। स्टमक एसिडिटी भी कहते हैं, इसे हाइपर एसिडिटी भी कहते हैं, हार्ट बर्न भी कहते हैं। तो उसकी रीज़न क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब उसको ख़त्म करने के लिए कोई जो मेडिसिन होती हैं उनके अंदर बेस मौजूद होती है। जैसे मैं अपने पीछे बात करके आया हूँ कि एसिड और बेस मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं दोनों। तो ये हमारे सामने मैंने एक जनरल एग्जांपल लिखी है कि एसिड और बेस मिलेंगे, अल्टीमेटली वो एक साल्ट बनेगा जो कि एक न्यूट्रल स्पीशी है। तो असल में वो हम जो दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं कैप्सूल या टैबलेट्स की शक्ल में या सिरप्स की शक्ल में, हमारे स्टमक की एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए, वो बेसिकली बेस होती है उसके अंदर, वो हमारे स्टमक के एसिड को जाके न्यूट्रलाइज कर देती है और साल्ट बन जाता है, साथ वाटर बन जाता है। तो ये एसिड के हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है। अब हमारी बुक में एसिड और बेस का एक छोटा सा डिफरेंस दिया हुआ है, या कह लें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड सॉर टेस्ट होते हैं, लेकिन ये क्राइटेरिया नेसेसरी नहीं है कि टेस्ट के बेस पर हमने एसिड ही कंसीडर करना है। जैसे मैं पीछे बात करके आया हूँ, सारे एसिड एडेबल नहीं होते, सारे एसिड खाए नहीं जा सकते, ये फूड में नहीं होते। बहरहाल जैसे कहते हैं कच्चे फल या खट्टे फल होते हैं, उनका जायका होता है, वैसे ही एसिड का जायका उनमें असल में एसिड होता है। बेस की बात करें तो बेस का जायका बिटर होता है। बिटर का मतलब क्या होता है, कड़वा। ठीक है, ये कड़वे टेस्ट रखती हैं और स्लिपरी होती हैं, फिसलन पैदा होती है जैसे साबुन की झाग से होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट यही है, जैसे हमने बात की कि लिटमस टेस्ट हमारे पास होता है, तो एसिड क्या करते हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड बना देते हैं, जबकि बेसिस क्या करते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू बना देती हैं। ठीक है, उसके बाद ये कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव मतलब ये ख़राब कर देते हैं, किसी भी सरफेस के ऊपर गिरेंगे, किसी भी सरफेस के ऊपर टच करें तो ये उसको ख़राब कर देंगे, उसको तबाह कर देंगे, जला देंगे। ठीक है, और किस फॉर्म में, कंसनट्रेटेड फॉर्म, जब खालिश हालत में हो। जबकि बेसिस जो है मोस्टली नॉन कोरोसिव होती हैं, लेकिन दो बेसिस आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक NaOH होती है और दूसरी KOOH होती है। ये दोनों कंसनट्रेटेड फॉर्म अगर हम यूज़ करते हैं तो ये भी कोरोसिव हो जाती हैं जैसे एसिड्स होते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका कि आप जब इनके एक्वस सॉल्यूशन यानी कि इनको जब पानी में हल कर दें तो इनके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि ये करंट को अपने अंदर से पास कर सकते हैं। मीन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर इन एक्वस फॉर्म। और इसी तरह से बेसिस भी यही है, ये भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के जब ये बेस पानी के अंदर हल होते हैं। तो ये आपकी बुक में हमने इंट्रोडक्शन को आज डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर जो है एसिड्स और बेसिस के कॉन्सेप्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।